तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे केशव सैंपल पेपर का रसायन विज्ञान का कक्षा 12वीं का सेट बी प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट बी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो पहला प्रश्न है हमारा कि लोहे का प्रमुख स्रोत है मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नाइट या मैग्नेसाइट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों। दूसरा है Fe2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जो Fe2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हैलोजन कमरे के ताप या सामान्य ताप पर ठोस है F2, I2, Br2, Cl2। तो यह जो I2 होता है यह कमरे के ताप पर ठोस है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है। तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। इम्पोर्टेंट यही भी है ऑब्जेक्टिव, एल्यूमिनियम का अयस्क पूछ दे तब भी आपको क्या लिखना है, बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है स्टेनलेस स्टील में आयरन के अलावा खालिस्तान व खालिस्तान होता है। तो आयरन के अलावा क्या होता है, Cr होता है और सी होता है, यानी कि आयरन के अलावा क्रोमियम व कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के अलावा Cr व सी, क्रोमियम और कार्बन होता है। नेक्स्ट है लाल भूरे रंग का हैलोजन है। तो जो लाल भूरे रंग का हैलोजन होता है इसे हम Br कहते हैं, ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों। तीसरा है प्रस्फुटन रोधी कार्बधातुक यौगिक का सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या होता है, C2H5 का होल 4 Pv। ठीक है दोस्तों। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ C2H5 का होल 4 Pb। तो यह सूत्र होता है परस्पर कार्बधातुक यौगिक का सूत्र। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन की अपचयन से बनता है। तो जो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन से एनिलीन बनता है, नाइट्रोबेंजीन की अपचयन से एनिलीन बनता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक है। जो स्टार्च होता है एक प्रकार प्राकृतिक बहुलक है, स्टार्च। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी बनाइए। तो अंतःकेंद्रीय घनीय जालक। तो अंतःकेंद्रीय घनीय जालक होता है CaCl, अंतःकेंद्रीय घनीय जालक। शॉर्ट की दोष। तो शॉर्ट की दोष पाया जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड में। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए जो दर स्थिरांक की इकाई होती है तो वह होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसका 5 हो जाएगा। गैस मास्क। तो गैस मास्क क्या होता है, गैस मास्क होता है जहरीली गैसों का अधिशोषण। फिर है स्व उत्प्रेरक। तो यह होता है KMnO4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पांचों सही जोड़ी हैं, इनमें से यह मान लीजिए आपके 2 आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इन पांचों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है पांचों भी, एक भी इसमें ऐसी नहीं है कि जिसकी संभावना ना हो इस साल। तो इन पांचों को आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किसी सहसंयोजी क्रिस्टल का उदाहरण लिखिए। तो सहसंयोजी क्रिस्टल का उदाहरण लिखना है तो हम लिख देते हैं हीरा एक सहसंयोजी क्रिस्टल है। आपने पढ़ा होगा, पिछले सेट डाला था उसमें भी शायद आया है। दूसरा है एक आयनिक ठोस में उपस्थित आयन को घेरने वाली विपरीत आयनों की संख्या क्या कहलाती है। तो जो आयन को घेरने वाले जो विपरीत आयनों की संख्या कहलाती है समन्वयन संख्या। ठीक है दोस्तों, समन्वयन संख्या। तीसरा है कौन सी उत्कृष्ट गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है। तो यह क्या है, जीनोन जो उत्कृष्ट गैस होती है Xe, यह सर्वाधिक यौगिक बनाती है जीनोन Xe। जीनोन का सिंबल होता है Xe। नेक्स्ट है
टायर के धागे बनाने में प्रयुक्त बहुलक का नाम क्या है? तो जो टायर के जो धागे हम बनाते हैं उसमें जो प्रयुक्त बहुलक होता है वह होता है नायलॉन 6। नोट कर लीजिए, नायलॉन 6। और पांचवा है, एक संश्लेषित बहुलक का उदाहरण दीजिए जो कि एक एमाइड है। तो यहाँ पर हम बहुलक का लिख सकते हैं नायलॉन 6। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नायलॉन 6 और 6। ठीक है दोस्तों, यह है नायलॉन 6। यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। अब आते हैं हमारे अंक 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अंक 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला है अणु संख्या के गुणधर्म क्या है? तो वे गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर न करके विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो दोस्तों इन सभी जो प्रश्न दिए हैं अंक 2 के, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए सिर्फ, बाकी आप अपने नोट्स में रिवीजन कर सकते हैं। इसके अथवा में ग्लूकोज के पार 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्राशन दाब ज्ञात कीजिए, जबकि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 तथा R 0.0821 लीटर वायुमंडलीय डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स है। तो सेकंड चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल तैयार जरूर रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह सॉल्व किया गया है न्यूमेरिकल। फिर है टिंडल प्रभाव क्या है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया था। टिंडल प्रभाव स्वर्ण संख्या को समझाइए, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित उप सहसंयोजी यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। तो ये आईपीएससी नाम लिखने हैं, लिखे भी हुए हैं। CaCO6Cl3, तो इसके क्या है? हेक्साएमीन कोबाल्ट। इसका है K2PtCl6। तो थर्ड इसका यहाँ तक है थर्ड क्लोज का है पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनम 4। कार्य धातु के यौगिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो हमें कार्य धातु के यौगिक का उदाहरण देना है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श अनादर्श विलयन के अथवा में राउल का नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी अवाष्यशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो क्या है, किसी जो दिए हुए ताप पर किसी अवाष्यशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब विलायक के मूल उत्पाद के समानुपाती होता है। तो यह राउल का नियम यही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्व किया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साल के लिए, इस ईयर के लिए। तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। यहाँ पर यह सॉल्व हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में विभेद निम्न 3 बिंदुओं पर कीजिए। नाइट्रस अम्ल क्रिया, कार्बन एमीन अपक्रिया और मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। तो यह विभेद किया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह विभेद कर दिया गया है, फिर इसके अथवा में है एथिल एमीन की अपेक्षा एनिलीन दुर्बल क्षारीय होती है, क्यों? तो कारण देना है। फिर इसके लास्ट में है एंजाइम के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। फिर नेक्स्ट इसके अथवा में है निम्नलिखित विटामिनों के कार्य व प्राप्ति के स्रोत लिखिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए, सी और डी के हमें क्या करना है? कार्य व प्राप्ति के स्रोत लिखने हैं। फिर है हमारा जहरीली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का अर्थ ग्राफ बनाकर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है अपक्रिया की कोटि तथा अणु संकेता में कोई 4 अंतर लिखिए। तो अपक्रिया की कोटि और अणु संकेता में 4 अंतर लिखने हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व होते हैं उनके आयन रंगीन क्यों होते हैं, इसका कारण देना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। Fe2 पॉजिटिव व Fe3 पॉजिटिव, Fe का परमाणु संख्या 6 के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखित है, दोनों में कौन अधिक अनुचुंबकीय है? तो हमें बताना है कि Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव कौन अनुचुंबकीय है। सेकंड है Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? तो कारण देना है। फिर है हमारा कार्बन एमीन अपक्रिया को समीकरण सहित समझाइए एवं इसका अनुप्रयोग लिखिए। तो कार्बन एमीन अपक्रिया क्या है?
क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन का एक प्राथमिक एमीन है तथा एल्कोहलीय पोटाश के साथ गर्म किया जाने पर अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। इस अपक्रिया कार्बल एमीन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया कार्बल एमीन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि जो प्राथमिक एमीन को एल्कोहलीय पोटाश के साथ गर्म करें तो आइसोसाइनाइड पदार्थ बनता है। यह अपक्रिया कार्बल एमीन अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया है। C2H पर NH2 प्लस CHCl3 की 3KOH की उपस्थिति में क्रिया कराई है तो ये हमारा बन गया फेनिल आइसोसाइनाइड। इसके अनुप्रयोग कैसे अपक्रिया का उपयोग क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक एमीन दोनों का ही परीक्षण करने में किया जाता है। इसके अथवा में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए BSC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड DDT। ठीक है दोस्तों, इन पर टिप्पणी लिखनी है। तो जो DDT फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14, विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल के विभेद कीजिए। तो इस साल इसके आने के चांस 99% है। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही मुश्त समझिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चांस है इस बार विक्टर मेयर विधि के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल के विभेद करने के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा उच्च होता है क्यों? तो कारण देना है। इसका सेकेंड है एल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों? तो इसमें भी हमें कारण देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है तो क्या होता है जबकि केवल समीकरण दीजिए। कैल्शियम एसीटेट का शुष्कवाष्पन किया जाता है। सेकेंड है एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराई जाती है। और सेकेंड इसमें पूछा गया है रोजनबंड अपक्रिया लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमें निम्नलिखित अपक्रिया को समझाइए। गाटरमैन कोच अपक्रिया और इटार्ड अपक्रिया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस प्रश्न क्रमांक 16 फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है समझाइए और ओम का नियम लिखिए। तो दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं अंक 5 के लिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो हमें परिभाषा देनी है। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता व आणविक चालकता की परिभाषा दीजिए एवं तरंगता पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें विशिष्ट चालकता की देनी है, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता, और क्या तरुणता का प्रभाव भी बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है तरुणता का इन पर। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर है हमारा प्रश्न क्रमांक 17 PCl5 बनता है किंतु NCl5 नहीं बनता क्यों? तो कारण देना है कि PCl5 बनता है और NCl5 नहीं बनता। सेकंड है गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है क्यों? तो आंसर लिखा हुआ नाइट्रोजन समूह 15 का प्रथम तत्व है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं। इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति का ऑक्सीजन अवस्था यानी कि रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, इसका यह ऑक्सीजन संख्या बढ़ा लेता है, यही मुख्य कारण है। सेकंड का भी आंसर फिर है फास्फोरस की 5 ऑक्सी अम्लों के नाम ऑक्सीकरण अवस्था सहायता लिखी हुआ एवं संरचना बनाई। तो यह फास्फोरस के प्रमुख 5 ऑक्सी अम्ल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो जो साबुन के स्वच्छीकरण यानी जो स्वच्छीकरण क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। तो टिप्पणी लिखनी है। साबुन का डायग्राम है साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया का। नेक्स्ट है हमारा तो इसके अथवा में हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सल्फर डेक्स प्रति स्टेमिन या एंटी स्टेमिन। तो इन पर टिप्पणी लिखनी है 5 अंक में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।